मध्य में मैं प्रभु उपस्थिति में रहते थे. Lord, what want to share to my fellowship members? Amen. आज के दिन भी क्या वचन बांट है, ऐसे प्रभु की बात जब जोते रहे थे. And God given in different nature of word. प्रभु ने एक विशेष रीति से वचन दिया. सब लोग खड़े होकर इसी वचन को पढ़ें. 1 Corinthians chapter 14 verse 1. 1 Corinthians chapter 4 verse 1. 1 Corinthians 14 அதிகாரத்தின் 1 வசனம். पहला कोरिन्थियों 14 का 1. அன்பை நாடுங்கள், ஞான வரங்களையும் விரும்புங்கள், விசேஷமாய் தீர்க்கதரிசன வரத்தை விரும்புங்கள். प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके एक ही भविष्यवाणी करो. Amen. आमीन. Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तेरी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं. आज भी अपना प्रेम किया कलीसिया के लिए क्या बोलने जा रहे हैं प्रभु, हमें मध्य में बातचीत करने के लिए भी हम इस समय को समर्पित करता हूँ. जो सुन रहे हैं सर्व भाई बहनों को भी प्रभु आत्मा से ही समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Lord, let everyone be overcome all the language barrier. बोल रहे हम भी तेरी पवित्र आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता करना, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. आमीन. बैठिए. இந்த தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் ஆழமானதும் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு தேவையானுமான ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. ये वचन बहुत गहरा वचन है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी आवश्यक है. Desire the gift of wisdom and prophecy. आत्मिक वरदानों को भी धुन में रखो और विशेष करके भविष्यवाणी करो. நம்முடைய வாழ்விலே பலருக்கும் பல டிசைர் இருக்கின்றன. हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की चाहत होती है. ஆமென். आमीन. ஆனால் சபைக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பிரதான ஆசை என்னவென்றால், पर कलीसिया को जो चाहत होनी चाहिए वो क्या है? the desire. वो चाहत in Tamil Bible is written ஞானவரம், and English the desire of spiritual gifts. और तमिल के मुताबिक एक ये शब्द आत्मिक वरदान उस जगह पे तमिल में लिखा है ज्ञान की वरदानों को. And secondly, gift of the prophecy. और भविष्यवाणी का वरदान. Amen. आमीन. இதை கொரிந்திய சபைக்கு பரிசுத்த அப்போஸ்தலர் அதை தெளிவுபடுத்துகிறார். और इन बातों को प्रेरित पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को स्पष्ट कर रहा है. கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் தம்முடைய ஆவியினாலே 9 வரங்களிலே இதில் 2 முக்கியமான வரத்தை பற்றி வேதம் பேசுகிறது. और परमेश्वर अपने आत्मा को, अपनी पवित्र आत्मा को बांट के देता है अपने अपने हिसाब से, और वरदानों को भी बांट के देता है. 9 प्रकार के वरदानों के बारे में हम जानते हैं. उसमें से 2 वरदानों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट करके लिखा है. Proverbs chapter 2 verse 6 says, नीति वचन 2:6 में लिखा है, கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார், அவர் வாயிலிருந்து அறிவும் புத்தியும் வரும். क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुंह से निकलती है. आमेन. आमीन. மனிதனாக பிறந்த நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் हम इंसान जो है, மனுஷ ஞானம் இருக்கிறது. हमें ऐसे ज्ञान है, ऐसे बुद्धि है जो मनुष्य की रीति से, மனுஷ ரீதியான புத்தி இருக்கிறது. मनुष्य को जो आमतौर पर जो बुद्धि होती है वो हमारे पास है.
அதை சிலர் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள், சிலர் உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள். और बहुत लोग अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते. மனுஷராய் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அவர் தங்கள் தங்கள் டிசையர்லே விரும்பின रूटले சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். और हर एक इंसान अपने अपने चाहत के अनुसार अपने मार्ग में चलते हैं. ஆனா தேவனுடைய சபைக்கு पर कलीसिया को கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறபடியால் प्रभु अपने ज्ञान देता है. அவர் ஞான வரங்களையும் தீர்க்கதரிசன வரத்தையும் நாடுங்கள், விரும்புங்கள். वो आत्मिक वरदानों को विशेष करके ज्ञान और भविष्यवाणी की वरदान को हम इच्छा रखने के लिए कहा है. வரங்களில் முக்கியமான வரங்களில் 9 gift of the Holy Ghost இருக்கிறது. 9 प्रकार के आत्मिक वरदान है. அதிலே முக்கியம் first gift is the gift of wisdom. उसमें सबसे पहला वरदान ये है बुद्धि का वरदान. Second prophecy. और दूसरा भविष्यवाणी कहना. आमेन. आमेन. இது ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானது முக்கியமான ஒரு வரமாய் இருக்கிறது. ये बहुत महत्व वरदान है और हम सबको जरूरी भी है. இதை சாலோமன் எழுதும்போது சொல்கிறார், அந்த ஞானத்தை கண்டடைய மனுஷன் பாக்கியவான். इसलिए सुलेमान अपने नीति वचन में लिखा है, जो बुद्धि को पाता है वो धन्य है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அது வெள்ளியை காட்டிலும் பொன்னை காட்டிலும் விலையேறப்பட்டது. बुद्धि जो है वो सोना चांदी से भी बढ़कर है. இது நம்ம இவ்வளவு வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லா திங்ஸை காட்டிலும் விலையேறப்பட்டது. संसार में हमें मिलती है हर महंगे चीज से भी बढ़कर है. இதை கர்த்தர் நமக்கு சபைக்கு தருகிறார். और प्रभु इस बात को, इस वरदान को अपनी कलीसिया को देता है. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 तो கர்த்தர் தருகிறதை வாங்குவதிலே ஒரு விருப்பம் வேண்டும். जो प्रभु देता है उसको लेने के लिए हमें चाहत चाहिए. இது சபைக்கு தேவையா இருக்கிறது. यही कलीसिया को जरूरी है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. நாம் பொதுவாக ஒரு வேலையில சேரும்போது कभी हम कुछ काम करने के लिए ஜாயின் होते हैं, அல்லது எந்த கிரியைகளை செய்தாலும் புத்தி வேணும் அல்லது ஞானம் வேணும் என்று கேட்போம். और कोई भी काम हो, हम काम करने के लिए जा रहे हैं, शुरू करने के पहले हम प्रभु से बोलते हैं कि इस काम करने के लिए मुझे बुद्धि दे. இல்லையா? கேட்காதவங்க இருக்கிறாங்க. कोई मांगते भी नहीं है. ஆனால் வேதம் சொல்லுது, இதை கேட்க வேண்டிய நேரம் என்னன்னா அதிகாலை. और इसको मांगना अवश्य है, और मांगने का समय क्या है? भोर में. ஆமென். आमेन. நாம் வாசி கேட்ட நீதிமொழிகளில் 8:17 जो पढ़ते हुए सुनाता नीति वचन 8:17 में, என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं. 18 சொல்கிறார், the rich and the honor are with me. 18 में लिखा है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है. நிலையான பொருளும் கனமும் ஐஸ்வர்யமும் நீதியும் என்னிடத்தில் உண்டு என்று சொல்கிறார். धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है. அப்ப இவையாவது நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஞானம் நமக்கு அவசியமாயிருக்கிறது. तो ये सब हम प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरी है. இது மனுஷ ஞானம் உண்டு, तो मनुष्य की ज्ञान भी है, மனுஷ புத்தி உண்டு, मनुष्य की बुद्धि है, நாலேஜ் உண்டு. मनुष्य को भी अपना समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है. சிமிலர்லி ஆண்டவருடைய ஞானமும் ஆண்டவருடைய புத்தியும் இது கர்த்தர் உண்டு. इस तरह ईश्वरीय बुद्धि भी है, ईश्वरीय ज्ञान भी है, वो जो प्रभु हमें அப்ப देता தேவனுடைய है. பிள்ளைகளாய நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் तो परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें, சபையில எல்லாரும் all called children of God, कलीसिया में हर एक जन परमेश्वर की संतान है இல்லையா? कि नहीं?
children of God only will be the church member. परमेश्वर की संतान ही कलीसिया के अंग हो सकते हैं। Amen. आमीन। तो ஆகையால் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்திற்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். प्रभु अपने प्रजा को ज्ञान देता है, அதை கிஃப்டாவும் கொடுக்கிறார். वो दान है। அப்போ டிசைர் என்று சொல்லும்போது तो चाहत कहने पर சோலோமனுடைய வாழ்க்கையிலே सुलेमान के जीवन में நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த சோலோமான் கர்த்தர் அவன் ஞான வரத்தை கொடுத்தார். हम सब जानते हैं सुलेमान को परमेश्वर ने ज्ञान का वर दिया। இல்லையா? அப்போ ஆண்டவர் அவனை கேட்டார் ஒரு நாள். परमेश्वर ने सुलेमान से एक दिन पूछा, சோலோமன் what do you want? सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए? அவன் சின்ன வயசிலே वो छोटा उम्र में था। தாவீது ராஜாவுக்கு பிறகு அந்த ஸ்தானத்திலே சாலோமன் ராஜாவாக வைக்கப்பட்டார். दाऊद राजा के मौत के बाद सुलेमान उस सिंहासन में बैठा। அவளுக்கு நிறைய பேலஸ் இருந்தது, महल, बहुत बड़े बड़े महल थे, பகைவர்களும் இருந்தார்கள், और उनके सामने शत्रु भी अधिक थे। கூடவே சகோதரங்களுக்கு பிறந்த சகோதரன் சகோதரி அநேகனால மொத்தமாக இவனை வெறுக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் இருந்தார்கள். और उनके भाई लोग थे, घराने सब उनको विरोध भी करते थे। இந்த சூழ்நிலையில ऐसे परिस्थिति में சாலோமனை பார்த்து சொல்கிறார், सुलेमान से कहा, what do you want? तुम्हें क्या चाहिए? அப்புறம் அவன் என்ன சொன்னான்? तब सुलेमान ने क्या कहा? நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிங் சாப்டர் 3ல படிக்கும்போது पहला राजा 3 अध्याय में यदि पढ़ते हैं, கிபியோனிலே கர்த்தர் சாலமோனுக்கு ராத்திரியில் சொப்பனத்தில் தரிசனமாகி நீ விரும்புகிற என்னிடத்தில் கேளு என்று தேவன் சொன்னார். और वहाँ पर सब दर्शन में परमेश्वर उसको दर्शन दिया और उससे पूछा, जो तुम चाहिए मांगो। அப்பொழுது அவன் கேட்கிறான், அதற்கு சாலோமன் verse 6, அதற்கு சாலோமன், என் தகப்பனாய தாவீது எனது உமது அடியான் உம்மை பற்றி உண்மை நீதியும் மன நேர்மையும் உமக்கு முன்பாக நடந்தபடியே தேவரே அவருக்கு பெரிய கிருபை செய்து அந்த பெரிய கிருபையின் அவருக்கு காத்து இந்நாளில் இருக்கிறபடியே அவருடைய சிங்காசனம் வீட்டிருக்கிற ஒரு குமாரன் அவனுக்கு தந்தீர் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் இந்த ஜனத்தை ஆளக்கூடிய ஞானத்தை எனக்கு தாரும் என்று கேட்கிறான். सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी खरना करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करना की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। इस तरह सुलेमान कहकर 90 वचन में हम पढ़ते हैं, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने का ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो அவனுடைய விருப்பத்தை பார்க்கலாம். तो यहाँ पर सुलेमान का चाहत क्या है? அந்த நிலையிலே நாம் இருந்திருப்போம் என்றால், यदि ऐसे पद में हम होते, நாம் எதை கேட்டிருப்போம்? हम क्या मांगते होंगे? கர்த்தாவே अनेक ராஜ்யத்தை இன்னும் பெருகும், हाँ प्रभु मेरा राज्य बढ़ा दे और बहुत राज्य को मैं कब्जा कर सकूं, சத்துருக்களை ஜெயிக்கக்கூடிய சக்தியை தாரும், शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करूं। இன்னும் பல காரியங்களை பற்றி எங்க சேனையை குடலாக்கும். इस तरह हम संसारिक रीति से बहुत बातें मांग सकते थे, ஆனால் சாலமோனோ, पर सुलेमान, he have the desire, उनके अंदर एक चाहत था। amen, I need the wisdom, मुझे ऐसे शक्ति चाहिए समझने का। amen, आमेन। அவன் அந்த சாலமின் நாட்களிலே और सुलेमान के समय தேசம் எங்கும் அமைதியாக இருந்தது, देश पूरा शांत से रहा, பகைவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள், और शत्रु उनके साथ मित्र बने। they are compromised with Solomon,
सब फैसला कर कर एकत्रित हुए। ஆமென். ஆமென். அல்லேலூயா. हालेलुया। யுத்தங்கள் இல்லாம இருந்தது. और युद्ध नहीं था। அது எப்படி ஆயிட்டு? वो कैसे हुआ? தாவீது ராஜாவை இருக்கும்போதே கடைசி வரை யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது. दाऊद के समय में अंत तक युद्ध ही युद्ध होते रहा। காரணம் என்னவென்றால் यहाँ कारण क्या है? Solomon possessed the wisdom of God. सुलेमान को परमेश्वर की ईश्वरीय ज्ञान मिले। ஓ ஹalleluya. हालेलुया। அது நிரந்தரம் செய்தது, அது நடத்தினது, அது விசாரித்தது, அது ஜனங்களை நடத்த வேண்டிய எல்லா ஞானமும் கிடைத்தது. और वो समझ और वो बुद्धि लोगों को न्याय किया और लोगों के बीच में कैसे चलना है वो गतिविधि बताया। வேதத்தோடு பக்கத்து ராஜாக்கள் ராணிமார்கள் யாரும் இவருக்கு வந்து ஞானத்தை கேட்கும்படி வந்திருந்தார்கள். और दूर दूर से राजा लोग रानी लोग आ रहे थे सुलेमान से उनकी ज्ञान की बातें सुनने के लिए। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। அவனுக்கு அந்த desire make the whole life very prosperity and peace. सुलेमान का जो चाहत था ज्ञान प्राप्त करने का वो उनकी जीवन में और धन लाया और उसका नाम बढ़ाया। So நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் கேட்பார் என்றால், यदि हमारे जीवन में प्रभु यदि मांगे हमसे, Lord what do you want? तुम्हें क्या चाहिए? கண்டிப்பா கேட்பார் ஒரு நாளாவது. हमसे प्रभु पूछते होंगे அவன் कभी ना कभी। சொப்பனத்து துவாரா, सपना में சத்தத்தின் துவாரமா, और हमारे हृदय में अपने शब्द सुनाकर, வார்த்தை மூலமாக, वचन की द्वारा, இல்லை உங்கள் போதகர் மூலமாக, या कोई पादरी से, और கர்த்தர் கேட்பார், किसी भी रीति से प्रभु आपसे पूछ सकते हैं what do you want? तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? ஆமென். ஹalleluya. நம்ம கர்த்தர் பேசுகிற தேவன் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். हमें जानना अवश्य है कि परमेश्वर बात करता है। ஆமென். आमेन। पर्सनली हर एक के जीवन में, व्यक्तिगत आमेन। जीवन में। இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த என்கிட்ட பேச மாட்டாரு, அந்த பாஸ்டர் டைம் பேச, இந்த பாஸ்டர் டைம் பேச அப்படின்னு கிடையாது. ऐसे नहीं है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता, उस पास्टर से बात करता है, उधर उनसे बात करता है, इनसे बात करता God है। will speak to individually. प्रभु व्यक्तिगत रीति से हम में से हर एक से बात करता है। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? ஞானம் எல்லாருக்கும் தேவை. ज्ञान सबको जरूरी है। ஆமென். आमेन। புத்தி எல்லாருக்கும் தேவை. बुद्धि सबको जरूरी है। அன்பு எல்லாருக்கும் தேவை. प्रेम सबको जरूरी है। பாவம் மன்னிப்பு எல்லாருக்கும் தேவை. पाप की क्षमा सबके लिए जरूरी है। So therefore God will speak to individually. इसलिए प्रभु हर एक से व्यक्तिगत रीति से बात करता है। ஆமென். आमीन। அது நம்முடைய விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கிறது. और हमारा चाहत कैसे है वैसे ही होगा। ஓ glory to God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। நாம் இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறோம். हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। Why we came to the presence of God? हम प्रभु की उपस्थिति में क्यों आए हैं? என்ற ஞானம் प्रभु का ज्ञान நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாயிருக்க வேண்டும். हम में से हर एक को मिलनी चाहिए। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த ஞானத்தை புரிந்து விட்டால், और इस ज्ञान को हम समझ सकें तो உன்னுடைய டிசைர் புரிந்து விட்டால், उसके लिए हमारा चाहत कैसा है हम समझ गया तो கர்த்தர் ஒவ்வொருவரோடும் பேசுவார். प्रभु हम में से हर एक से बात करता है। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பேசாமல் காலியா விடுவது கிடையாது, ஆண்டவருடைய வேலை கிடையாது. बिना बातें करे किसी को भी प्रभु खाली नहीं छोड़ता। ஆமென். आमीन। ஜெப வேளையா இருந்தாலும் சரி, कभी प्रार्थना के समय கர்த்தர் பேசுவார். प्रभु बात करता है। ஆக சபையை பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், इसलिए कलीसिया को प्रभु ने कहा you change your desire. तुम्हारे चाहत को बदल दो। ஆமென். आमीन। இரண்டாவது கர்த்தர் சொல்கிறார் the gift of the prophecy. और दूसरा वरदान है भविष्यवाणी का। ஆமென். आमीन। நாம் யாவும் ஒவ்வொரு சபையானது ப்ராஃபஸி சொல்லக்கூடியவர்கள். कलीसिया प्रोफेसी कहने वाले हैं। ஆமென்.
Church means the individual person. कलीसिया हम मिलकर भी एक एक व्यक्ति भी कलीसिया है. Amen. தேவன் வாசம் செய்யும் ஆலயம் நீங்கள். प्रभु वास करता है, मंदिर है. So அப்படியானால் ऐसा तो நீங்கள் சபையானது you have to prophesy. कलीसिया भविष्यवाणी कहना है. Glory to God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. நாம் என்ன ப்ராஃபஸி பண்ணுகிறோம்? हम क्या भविष्यवाणी कहते हैं? கர்த்தர் gift தருகிறார். प्रभु हमें वरदान देता है. இது பேசிக்கா இருக்கிறது. ये बेसिक है. ஆமென். நாம் பொதுவாக கர்த்தர் என்ன gift வேணும்னு கேட்டா ஹீலிங் gift கேட்போம் இல்லையா? यदि प्रभु हमसे मांगे वरदान, कौन सा वरदान चाहिए, हमें से बहुत लोग ये कहेंगे मुझे चंगाई का वरदान चाहिए. Do the miracle gift. और चमत्कार करना है. இல்லையா? நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டு பாருங்க. What is your desire? What gift you want? अब अपने आप को पूछिए आपको क्या वरदान चाहिए. அந்த ஆன்சரை பற்றி தெரியும். Your desire. हम क्या जवाब देते हैं उससे हमारा चाहत पता चलता है. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, पर वचन कहता है, dear church, कलीसिया, you have a desire to receive the wisdom of the gift of wisdom तुम उस दून में बने रहो आत्मा की वरदान पाने का, and gift of prophecy. ज्ञान और भविष्यवाणी का. இந்த ப்ராஃபிட்னு சொல்லும்போது 1 Corinthians chapter 14 पहला verse कोरिन्थी 14 3 தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறவனோ மனுஷனுக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதல் உண்டாகத்தக்கதாக பேசுகிறான். परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. இங்கே அந்நிய பாஷை பேசுகிற வரம் இருக்கிறது. तो अन्य भाषा बोलने का वरदान है. பவுல் சொல்லும்போது those who are speaking in tongue is speaking to the Lord. और अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें करता है. ஆமென். தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறவனோ पर भविष्यवाणी कहने वाला மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும்படியாகவும் புத்தியை சொல்கிறபடியாலும் ஆறுதல் உண்டாகத்தக்கதாகவும் பேசுகிறான். और भविष्यवाणी करने वाला वो मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. ஆமென். Amen. ஹalleluya. हालेलुया. அப்ப நம்முடைய வாயிலிருந்து तो हमारे मुंह से we must speak up the prophecy. हमें ऐसे भविष्यवाणी कहना है மற்ற பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படியாக, उससे दूसरों का भक्ति वृद्ध हो, to edify ஆகும்படியாக, उनकी उन्नति हो அவர்களுக்கு எக்ஸார்ஷன் கம்ஃபர்ட் ஆகும்படியாக और उनको तसल्ली मिले या शांति मिले. உள்ள வார்த்தை தான் prophecy. ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलता है वो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இது ஒவ்வொருவரும் பேச வேண்டும். ये हर एक जन करना है. ஆமென். நீங்கள் இந்த gift வேணா you have the desire. ऐसे वरदान चाहिए तो हमें चाहत अवश्य है. இது எல்லாருக்கும் அவசியமா இருக்கிறது. हमें से हर एक के लिए अवश्य है. இந்த once you apply the prophecy of gift, और इस भविष्यवाणी कहने का वरदान को हम इस्तेमाल करते हैं, you will be blessed to others. हम दूसरों की आशीष की कारण बनेंगे. Amen. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Speaking the tongues is okay, it is needed. अन्य भाषा बोलना अच्छा है, But for my bhakti virthiku vendi. पर वो अपने ही उन्नति के लिए करते हैं. ஆனால் gift of the prophecy पर भविष्यवाणी कहने वाला மற்றவர்களை எஸ்கார்ட் செய்யும்படியாகவும் கம்ஃபர்ட் செய்யும்படியாகவும் எடிஃபை செய்யும்படியாகவும் சொல்லப்படுகிறது. दूसरों को उन्नति के लिए और उपदेश
और शांति की बातें कहने के लिए। நீங்கள் பார்த்தால் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து ப்ராஃபஸி வேர்டாட்டா இருக்கும். परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो हर एक वचन एक भविष्यवाणी है। இதை பீட்டர் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், और அப்போஸ்தலன் इस பீட்டர் बात को प्रेरित पतरस ने कहा, செகண்ட் பீட்டர் दूसरा पतरस में chapter 1 पहला अध्याय verse 19 and 20. 19 और 20। அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனம் உண்டு, நமக்கு உண்டு. பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவு இருதயத்தில் பிரவேசித்து விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்கதரிசனமும் சுய தோற்றமாய் பொருள் உடையதாகும் என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது. हमारे पास जो भविष्य द्योताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारा स्थान में उस समय तक प्रकाश देते रहता है जब तक कि पो ना फटे और बोर का थारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। இந்த உண்மையான தீர்க்கதரிசனம் तो सच्चे भविष्यवाणी மனுஷனுடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை. ये मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है। தேவனுடைய பசுத்த மனுஷர்கள் பசுத்த ஆவி ஏவப்பட்டு பேசினார்கள். ये परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से अगुवाई होकर करते थे। ஆமென். आमेन। சோ நீங்கள் இந்த gift of the prophecy வாங்கும்போது तो भविष्यवाणी का वरदान यदि हमें मिले, see you will started to give blessing to others. हम दूसरों की उन्नति के लिए काम करेंगे। आमेन. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। சோ நீங்கள் ஒரு சக பிரதர் சிஸ்டர் சந்திக்கும் போது तो अपने साथियों से भाई बहनों से जब हम मिलते हैं you speak the prophecy. हम भविष्यवाणी कहना है। आमेन. आमेन। தேவ ஆவியானவர் பேசுவார். प्रभु की आत्मा बात करता है। आमेन. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। அது மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு தூண்டுதலாக இருக்கும். वो दूसरों की आशीष की कारण बनेगी। आमेन. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। இந்த gift of prophecy என்று சொல்லும்போது அது ஒன்று வரப்போகிற காரியங்களை தெரிவிக்கிறதாம் இருக்கிறது. और भविष्यवाणी आने वाले बातों को भी कहने का वरदान है। இரண்டாவது நம்முடைய blessing-ஐ பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது. और दूसरा हमारे आशीष को प्राप्त करने का भी रास्ता है। வரக்கூடிய காரியங்களை தெரிவிக்கிறதுனால आने वाली बातों को बताने के द्वारा அவர் சொன்னாலும் சொல்லவில்லாமல் நடக்கும். वो कहे ना कहे वो तो होता है। ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் தருகிறது. पर खुद के जीवन में आशीष पाने के लिए so we exercise the gift of the prophecy which God given to us. हम अपने जीवन में उस भविष्यवाणियों को इस्तेमाल करना है जो वचन में लिखा है। Amen. आमेन। Every believer, हर एक विश्वासी, तो especially विशेष करके Joshua Fellowship believer, जोशा फेलोशिप के हर एक सदस्य, our brethren, हर एक भाई बहन must to receive and exercise the gift of the wisdom and gift of the prophecy. हमें ज्ञान की वरदान और भविष्यवाणी का वरदान पाना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The wisdom gets understanding and knowledge. समझ और बुद्धि एक साथ होती है। தேவ ஞானம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தருகிறது. परमेश्वर की ज्ञान हमें समझ देता है and அறிவை knowledge தருகிறது. और बुद्धि देता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So they were not only for the prophecies, ஆனால் தேவ ஞானத்தில் கிஃப்ட்னால நல்ல அறிவை நல்ல காரியங்களை செம்மையாக செய்யக்கூடிய ஞானத்தையும் கர்த்தர் தருகிறார், அறிவை தருகிறார். जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं हर एक विषय को हम सोच समझ कर करने का
चाहत और उसका रास्ता प्रभु दिखाता है। आमेन। आमेन। तो நீங்கள் just to go the words, Exodus chapter 35, निर्गमन 35 का 35, 31, 33. निर्गमन 35 का 31 से पढ़े। அவன் விசித்திரமான வேலைகளை யோசித்து செய்யவும், பொன்னிலும் வெள்ளியிலும் வெண்கலத்திலும் வேலை செய்யவும், இரத்தம் கலந்த முத்திரையவற்றாகிய பதிக்கவும். verse 33, அவனுக்கு ஞானத்தையும் புத்தியையும் அறிவையும் அருளி அவன் சகல வித வேலைகளையும் செய்யும்படி தேவ ஆவியினாலே அவனை நிரப்பினார். और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि वह सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियाँ निकालकर सोने चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में वर्ण बुद्धि से सब बात बांधी की निकाली हुई बनावट में काम कर सके. யாத்திராகமும் 35ஆம் அதிகாரத்தில். ஸோ இந்த சாப்டரில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் படிக்கும்போது காட் ஃபில் வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட், என்ன ஸ்பிரிட் பண்ணாலும் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார், ஞானத்தை கொடுக்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்கிறார், அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுத்து அறிவை கொடுக்கிறார். यहाँ पर हम देख रहे हैं हर प्रकार के काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, समझ दिया और ज्ञान दिया. ஆமென். आमेन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த ஞானம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி விடும். ये ज्ञान हमारा जीवन को ऐसे बदल देती है. ஆமென். praise the Lord. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க செய்கிற வேலையை சரிவர செய்ய, excellent, Bible say the word use excellent. ऐसे परिपूर्ण किया वो हर बातों में अच्छे से निकले. चलेगाன்னு இல்லை, ऐसे चलेगा ऐसे नहीं. ஆனா God's people do excellent work, प्रभु का लोग अच्छे काम करते हैं. not a formality. और काम के लिए नहीं. இது முடியும், இது முடியும். நீங்கள் gift of the wisdom என்று நீங்கள் விரும்பி கேட்டுக்கொண்டால், यदि परमेश्वर के ज्ञान को हम चाहत से मांगे तो கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியினாலே நிறைத்து, प्रभु अपनी आत्मा से हमें भरपूर कर कर God give the understanding and knowledge to implement the matter successfully. हमें ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान देता है कि हम अपने कामों को अच्छे से कर सकें. Sometimes people don't work their own understanding. लोग काम करते हैं अपने ही बुद्धि की सहारा से. Now many people are failed because of their own understanding. अपनी बुद्धि की सहारा लेने से बहुत लोग फेल हो जाते हैं. Amen. आमीन. Success இருக்காது. वो सफल नहीं होते. ஆனா வேதம் சொல்கிறது, पर वचन कहता है those who have the receive the gift of the wisdom, और जिसको परमेश्वर के ज्ञान की वरदान मिली है, the Holy Spirit will make you perfect. उसको प्रभु परफेक्ट कर देता है, सिद्ध कर देता है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நீ எந்த வேலை தந்தாலும் சரி, कोई भी काम दें, whichever the job, कोई भी काम हमें करने मिले, the Spirit of God will help you. प्रभु की आत्मा सहायता करेगा. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. மற்றவர்கள் உன்னை பாராட்டுவார்கள். दूसरे लोग आपको तारीफ करेंगे. Amen. आमीन. Your best. अच्छा है, Your best. अच्छा है, शाबाश Your best. कहेंगे. Amen. This is the gift of the wisdom. ये आत्मिक वरदान का बात है. Amen. आमीन. ஆனா தேவனுடைய சபையானது
परमेश्वर की कलीसिया ஆவிக்குரிய ஞானத்தையும் பெற்றிருக்கிறபடியால் आत्मिक वरदान पाया है, we can do the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा पूरा कर सकते हैं। Amen. आमीन। The Holy Spirit always help you to do the will of God. हमें पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए सहायता करता है। No other thing you remember. इससे छोड़कर और कुछ नहीं। தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு விடுதலை தருவது மட்டுமல்லாமல் प्रभु हमें छुटकारा देता है, பாவத்தை உணர்த்தி உன்னை சுத்தப்படுத்தி மட்டுமல்லாமல் और पाप का निरुत्तर कर कर हमें शुद्ध भी करता है, ஞானத்தின் ஆவியாக பசுத்த ஆவியை கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் தருகிறார். और हमें आत्मा का वरदान भी देता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। அப்பொழுது நீ செய்கிற காரியங்கள் யாவும் जब उस वरदान को पाकर हम काम करते हैं, கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாக கூடியதாக இருக்கும். उससे प्रभु की महिमा मिलेगी। Amen. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So ஆகையால் நாம் dear all brethren seek the wisdom of God and prophecy, gift of the prophecy. इसलिए भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर की ओर से ईश्वरीय ज्ञान और भविष्यवाणी कहने का वरदान चाहो और मांगो। Make desire. वही चाहत होना चाहिए। Asking is different, desire is different. मांगना अलग बात है, चाहत रखना अलग बात है। अनेगर இதை தவறு செய்வீர்கள். बहुत लोग गलती इसमें करते हैं। डिजायर ஆட்டு கேட்க மாட்டீங்க, चाहत के साथ नहीं मांगते, கேட்பீர்கள். ऐसे मांग देते हैं, दे दो प्रभु, दे दो प्रभु, दे दो प्रभु. आप प्रभु दे दो, दे दो। ஆனா விரும்பும்போது தன்னுடைய வழிகளிலே செல்வார்கள். और चाहत रखेंगे तो उस रास्ते में जाएंगे। There are many people mistaken. बहुत लोग इस बात में गलती करते हैं। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? நாம் அதை விருப்பத்தோடு கேட்கவில்லை. हम चाहत से मांगा नहीं। வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுடையவனாயிருந்தால், यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 याकूब का पहला अध्याय verse 5 to 6. 5 से 6। உங்களிடத்தில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவற்றுக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாயிருக்கிற தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். Book of James chapter 1 verse 5. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गट्टी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाना दे सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमेन, हालेलुया। You can ask, God will give, provide. यदि मांगेंगे तो प्रभु उदारता से देता है। आमेन। Sometimes நம்முடைய விருப்பத்தின்படியே நாம் கேட்பதுண்டு. हम हमारे चाहत से प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, ஆனால் first you seek the wisdom of God. पर सबसे पहले हम प्रभु से ज्ञान मांगना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Lord, fill with your wisdom. प्रभु तेरे ज्ञान से मुझे भर। Lord, fill with my life the gift of the prophecy. और भविष्यवाणी का वरदान से मुझे भर दे। You have to seek it. ऐसे चाहत रखना और मांगना। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So God will, then the Holy Spirit will interrupt you and lead you in your life. तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। Amen. आमेन। Jesus is the Holy Spirit. यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்து நம்மத்தில் கிரியை செய்யக்கூடியவராய் இருக்கிறார். मसीह की आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, ஞானத்தை தரக்கூடியவராய் இருக்கிறார். ज्ञान देता है। And
prophecy, gift of the prophecy கர்த்தர் தருகிறார். और भविष्यवाणी का दान भी प्रभु देता है. Amen. आमीन. Then our church member will be very blessed people. तब हमारी कलीसिया के हर एक जन आशीषित रहेंगे. Amen. You will give bless others. हम दूसरों की आशीष देंगे. Amen. आमीन. Edify others. हम दूसरों का उन्नति के लिए काम करेंगे. Amen. आमीन. And then, hallelujah. May God bless you with all the gift of the Holy Ghost through in every one of the heart. हम में से हर एक को हृदय को प्रभु आशीष करें अपने आत्मा के वरदानों से. Amen. आमीन. Let the God present and His word प्रभु का वचन और प्रभु की उपस्थिति be with you all. हम में से हर एक के साथ बने रहें. Amen. Hallelujah. हालेलुया. This is only we need. यही हमें चाहिए. When Jesus preaching, यीशु मसीह जब उपदेश कर रहा था, know the only true God and Lord Jesus Christ is eternal. तो यीशु ने कहा जीवित एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है. And know and knowledge और वही बुद्धि और समझ come from the wisdom of God. ये ज्ञान प्रभु की ओर से आती है. Amen. आमेन. Hallelujah. தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய ஞானமும் தேவனுடைய அறிவும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நம் ஒவ்வொருவரும் கூட இருப்பதாக. ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान हम सबको मिले. Amen. आमीन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. யாவரும் எழுந்து நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएं. And ever to seek the Lord. Thou filled with the gift of the Holy Ghost, which is the wisdom and the prophecy. Praise the Lord. Hallelujah. And seek the Lord. According to your desire and the will of God, it will be given to you. Those who are sick, and God wants to know the desire of you. हर एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु आपका डिजायर को जानना चाहते हैं. उस दिन सोलोमन के साथ बात की है. ऐसे हर एक व्यक्ति के ऊपर भी प्रभु बात करता है. Today the word of God is spoken unto you. आज प्रभु का वचन बात की है. Fix the desire to receive the gift of the wisdom and prophecy. Praise you, Lord. Praise you. Praise you. Praise you, Lord. Hallelujah. God bless you with all the spiritual blessing. Amen. Hallelujah. हमें प्रभु यीशु में है हर एक आत्मिक वरदान रखा है. In Christ. आमीन. Praise the Lord. Praise you. Oh, let us desirely हम प्रभु से मांगे. Lord खुदावंद, आज तेरी भवन में आया हूँ. हालेलुया. I need thy gift of the wisdom. I need the gift of prophecy, oh Father. Praise the Lord. Thank Jesus. Make this life be worthy. हमारे जीवन को ये अच्छे बना दे खुदावन. हमें सभा को हर एक मेंबर को हर एक व्यक्ति रीति से बच्चे हो, जवान हो, मुदीर हो, हमें हर एक व्यक्ति में इस आत्मिक आशीष से हमें अपने जीवन को पूरा करने के लिए आइए प्रभु से प्रार्थना करें
और आराधना में इस भी अपना हर एक प्रार्थना में भी इस डिजायर को रखें। प्रभु हमें आशीष करेंगे। आइए इसी समय प्रभु उपस्थिति में हमारे जीवन को समर्पण करते हुए आराधना में प्रवेश करें। He is only the Lord God Almighty. प्रभु यीशु के नाम को द्वारा ही हम ये आराधना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही सृष्टि करता है, थैंक यू जीसस। वही जीवन देता है, हालेलुया, हालेलुया, वही ही थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का वरदान देता है। हालेलुया, 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 प्रेज वो खुदावंद प्रेज लॉर्ड, थैंक उसी परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, इस अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, आमेन। थैंक यू माइटी फादर। स्वर्ग में पृथ्वी में भी आराधना करने के लिए एक ही नाम हमें दिया है। प्रेज 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 लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस नाम को हम आदर करते हुए, स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए उनको उपस्थिति में प्रवेश करें। थैंक यू फॉर द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord. Oh, let us lift up holy name. यीशु के नाम को आमेन ऊंचा करें। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार यहाँ मैं जब पहले मरा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार यहाँ मैं जब पहले मरा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने
Praise you, Lord. Go give the life to the Lord. Amen. Praise हमारे you. जीवन देने वाला प्रभु है। अनंत काल का प्रेम से प्रेम किया प्रभु है। Thank you, Jesus. इसलिए खुदावंद यीशु तेरी उपस्थिति में हम इस समय समर्पण करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise. हमारे जीवन में उत्तम खुदावंद यीशु है।